आई कि 8 भारतीयों को फांसी की सजा दे दी गई, जिस पर हमारे कमेंट बॉक्स में लोगों ने कमेंट किया और बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों दी गई फांसी, कौन थे वो लोग और क्या इल्जाम लगा था। ये तमाम सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। ये रिपोर्ट इसलिए हम लेकर हाजिर हुए हैं और हमारे सहयोगी मयंक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम जानेंगे कि जिन 8 लोगों को, जिन 8 भारतीयों को फांसी की सजा दी गई है कतर में, आखिर क्यों दी गई है। इन सब चीजों के बारे में, इन तमाम सवालों के बारे में जाने से पहले आपको ये बता दें कि कतर एक कट्टर इस्लामिक देश है। उस पर आरोप लगते हैं कि वो आतंकवाद को खुलकर समर्थन करता है, आतंकवाद का, और अभी आप देख रहे हैं कि वो हमास का समर्थन कर रहा है। तो मयंक, सबसे पहला सवाल कि जिन 8 भारतीयों को सजा दी गई है वो कौन लोग थे? सबसे पहली बात दीपिका, इसमें अहम बात यह है कि कतर ने जिन 8 भारतीयों को फांसी की सजा का फैसला सुनाया है वो भारतीय सेना में उच्च अधिकारी थे, कमांडर्स के तौर पर थे, और उनमें से कई अधिकारी तो ये भी थे कि उन्होंने भारतीय नौसेना में उन्होंने बतौर युद्धपोत के कमांडर के रूप में उन्होंने काम किया था। वो कमांडर रह चुके हैं। अब उन 8 लोगों को फांसी दी गई है। सबसे बड़ी बात इसमें क्या आरोप लगे और क्यों कतर ने इन्हें फांसी दी, ये सबसे अहम सवाल है। दरअसल इन पर आरोप था कि ये अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे। ये जो कंपनी है वो कतर में, जो कतर की जो सेना है उनको ट्रेंड करती है, उनको ट्रेनिंग देती है और भी कई तरीकों के चीजें मुहैया करवाती है। अब जब इन ट्रेनिंग के दौरान थे तो इन पर आरोप लगा था कि ये इजराइल को खुफिया एजेंसी मुहैया करवा रहे हैं कतर की। अब क्योंकि ये लोग वहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि आला अधिकारी के रूप में तैनात थे, तो जाहिर सी बात है कि इन पर आरोप लगना तय था। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि वो जो कतर की जो खुफिया जानकारियां हैं सारी की सारी, जो कि लीक नहीं की जा सकती, कॉन्फिडेंशियल थी, उन्हें इजराइल को भेज रहे थे। अब क्योंकि भारत और इजराइल में बहुत अच्छी दोस्ती है, तो इस मामले को लेकर के कतर ने इन पर आरोप लगाया है। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट की बात यह है, बड़ी बात इसमें यह है कि भारतीय अधिकारियों और कतर के अधिकारियों ने कभी भी इन पर जो आरोप थे उन आरोपों का विवरण नहीं दिया। कतर ने इनको बताया ही नहीं है कि इन पर क्या आरोप लगाए गए थे। इस मामले में बस ये कहा गया था कि इन पर आरोप है कि इन्होंने जासूसी की है। अब ये जासूसी की, उसके बाद इनको एक साल से एकांतवास में एक तरीके से रखा जा रहा था, अलग अलग जो जेल की है उसमें रखा जा रहा था, ताकि ये लोग आपस में रह करके कोई बात न कर सकते। अब इस मामले में कतर ने इन पर जो है कतर ने फांसी की सजा दे दी है। हालांकि भारत सरकार का पक्ष है कि ये करेंगे आगे कुछ ना कुछ, लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये जान लेते हैं कि वो 8 लोग हैं कौन। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कैप्टन नवतेज सिंह गिल इसमें शामिल है, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा इसमें शामिल है, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ इसमें है, कमांडर अमित नागपाल, जिन्हें मैं बता रहा था कि नौसेना में युद्धपोतों के कमांडर भी रह चुके हैं। उसके अलावा कमांडर पूर्णेंदु तिवारी रह चुके हैं। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी के बारे में आपको ये बता दूं कि 2019 में इन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इसके अलावा कमांडर सुगनाकर पकाला इसमें शामिल थे, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश इसमें शामिल थे। तो कुल मिलाकर के जो 8 सेना के आला अधिकारी थे, इनको फांसी की सजा कतर ने मुकर्रर की है। और भारत ने जो है, आपको बता दें कि कहा भी था, कतर से अपील भी की थी कि इन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन कतर नहीं माना। क्योंकि एक वजह ये भी मानी जा रही है मयंक कि भारत खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है, जबकि कतर इजराइल का कट्टर विरोधी है। वो हमास का खुलकर समर्थन कर रहा है, हमास के आतंकियों का कर रहा है, और उसका कहना है कि वो इजराइल को जो है खुफिया जानकारी पहुंचा रहा था। कहीं ना कहीं ये खुन्नस भी निकाली गई है। और अब जो खबर ये है कि क्या मयंक, ये है कि वो बताया जा रहा है कि कतर पर आरोप लगते हैं कि वो इस्लाम, जो आतंकवादी, मतलब इस्लाम के नाम पर, इस्लाम की आड़ में वो आतंकवादियों को समर्थन करता है और इसके नाम पे एजेंडा भी चलाता है। तो क्या मतलब सचमुच ऐसा है और इस पर क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, क्योंकि आप देखिए कि अभी इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ है। हालांकि ये मामला बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन आपको मिसाल के तौर पर देखिए कि इजराइल हमास युद्ध सामने आ रहा है। अब इस मामले में मुस्लिम देशों ने सबका समर्थन किया है। मुस्लिम देशों ने जब इनका समर्थन किया है तो इसमें कतर भी सामने आया है। कतर ने जिस तरीके से हमास का समर्थन किया और आरोप भी लगते आ रहे हैं कि जितने भी इस्लामिक देश है और OIC में भी कतर का जिक्र बार बार आता है। कारण ये है कि कतर अपने पैसे का बहुत ज्यादा रौब दिखाता है हमेशा से, और आकड़ है कहीं ना कहीं। और मुस्लिम देशों में बहुत सारे आप ये देख सकते हैं कि फिलिस्तीन बहुत पैसे के मामले में बहुत ऊपर नहीं है। बिल्कुल। और बताया ये भी जाता है मैम कि अगर एक बार क्या हुआ कि कतर ने पैसा, उनको फंडिंग करना बंद किया, तो फिलिस्तीन के जो हमास के आतंकी है वो अपने कमांडरों को सैलरी तक नहीं दे पाए थे। ये हालत हो गई थी।
तो पैसे के मामले में इतना मजबूत नहीं है, तो कतर कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। पहुंचा रहा है। और कतर पर आरोप भी लगे हैं कि साल 2014 के दौरान ISIS को भी इन्होंने फंडिंग की थी, और भी बहुत सारे जो इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है उन्हें फंडिंग करता हुआ आया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब दुश्मन देशों की बात आ जाती है कहीं पर, जैसे कतर कह रहा है कि इजराइल को ये जो हमारे 8 कमांडर है वो खुफिया जानकारी दे रहे थे, तो इस मामले में कतर बहुत ज्यादा कट्टरता से फैसला लेगा, क्योंकि मामला दुश्मन देश का है। और इस मामले में अगर आरोप थोड़े से भी कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कतर यहाँ पर किसी न किसी कोई गुंजाइश छोड़ता किसी कुछ छोड़ने की। जी, और सबसे बड़ी बात जो मयंक ने बताई है कि जो 8 कमांडर थे उन्हें पता ही नहीं था कि उन पर क्या आरोप लगे हैं। और मयंक ने जैसा बताया कि उन्हें पैसे का, कतर को पैसे का कहीं ना कहीं अकड़ है, जिसे लेकर अरब देशों से उसकी कुछ खास बनती नहीं है। और अब देखना ये है कि भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेता है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। बड़ी बात यह है कि इसमें भारत सरकार अभी जिस तरीके से भारत सरकार लगातार बार कोशिश कर रही थी, इन्हें दया याचिका कह करके छोड़ने की कोशिश कर रही थी, हालांकि कतर ने उनकी बात नहीं मानी। अब जब उन्हें फांसी की सजा मुकर्रर की जा चुकी है एक तरीके से, अब उनका कतर के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां के हिसाब से अगर देखें तो उनका जीवन लगभग अब एक तरीके से समाप्ति के कगार पर दिखता नजर आ रहा है। लेकिन भारत सरकार इस मामले में अभी बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली है। भारत सरकार आगे प्रयास करेगी, और भारत सरकार लगातार जो हमारे कमांडर्स हैं, जो हमारे सेना के आला अधिकारी हैं, उन्हें छुड़वाने की बिल्कुल कोशिश करेगी। और सबसे बड़ी बात कि भारत के लिए कहा भी जाता है कि उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, अगर उसको छेड़ोगे तो वो छोड़ता नहीं है। लेकिन भारत सरकार के एक्शन पर सबकी नजर है। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।